हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था दी हाउसमेड सीक्रेट, जो कि लिखा है फरीदा मैकफर्डन ने। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 19। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो काइंडली लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेले गैरिक पेंट हाउस आज कुछ ज़्यादा ही पुरसुकून लग रहा है। मुझे गेस्ट बेडरूम से आवाज़ आई थी, लेकिन ना वो रोना था, ना चीखना, और ना ही कोई और शक करने वाली बात। सिर्फ ऐसा लगा जैसे वहाँ कोई है, एक औरत जिसे मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जब मुझे उस रात की नाइट गाउन पर खून मिला था, तो मुझे यकीन था कि डॉगलास किसी बहाने से मुझे नौकरी से निकाल देगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये अच्छी बात है, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है। ब्रॉक अभी भी ये इशारा देता रहता है कि मैं उसके साथ शिफ्ट हो जाऊं, लेकिन अभी तक मैं बात टालने में कामयाब रही हूँ। और अब जब मुझे कुछ दिन हो गए हैं इस सब के बारे में सोचकर, तो मुझे लगता है कि हो सकता है वो लाल दाग उतना खतरनाक ना हो जितना पहले लगा था। मुझे अब भी पूरा यकीन है कि वो खून था, लेकिन कपड़ों पर खून की दाग के पीछे वजह हमेशा खौफनाक नहीं होती। मैं इतने बच्चों के नाक से बहते खून को देख चुकी हूँ कि मुझे पता है कि हर चीज़ पर शक करना ज़रूरी नहीं होता। तो मैंने उस बात को दिमाग से निकालने की कोशिश की है। खैर, ज़्यादातर जब मैं कुछ और बेडरूम्स की सफाई कर लेती हूँ, तो मैं हॉलवे के रास्ते से गुजरती हूँ और मैं अपस्टेयर्स की मेन बाथरूम की तरफ जाती हूँ। आमतौर पर बाथरूम ज़्यादा गंदे नहीं होते, ये बात समझ में आती है क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 लोग रहते हैं और ऐसा लगता नहीं कि उन्हें इतनी फ्रिक्वेंटली सफाई की ज़रूरत होती है। लेकिन मुझे तो पैसे मिलते हैं सफाई के, तो अगर मुझे कुछ पहले से ही साफ जगह को साफ करना पड़े तो मैं वो भी कर लेती हूँ। लेकिन जब मैं अब बाथरूम में जाती हूँ, तो वहाँ कुछ ऐसा होता है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। कुछ ऐसा जो मेरे पेट में एक जोर का घोंसा लगने जैसा महसूस होता है। बाथरूम के सिंक पर खूनी हाथ का निशान बना होता है। वैसे अगर देखा जाए तो ये पूरा हाथ का निशान नहीं था, आधा था, जैसे किसी ने खून में लिपटा हाथ सिंक पर रखा हो, जैसे कि उसने उसे जोर से पकड़ा हो। मेरी नज़र ज़मीन पर जाती है और मैं पहली बार अंदर आई थी तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन अब मुझे लिनोलियम टाइल्स पर छोटी-छोटी खून की बूंदें दिख रही हैं, जैसे किसी ने छोटी सी लाल धार बना दी हो। मैं इन लाल बूंदों के निशानों का पीछा करती हूँ बाथरूम से बाहर तक। हॉलवे में लाइट्स नहीं जल रही, इसलिए पहले मुझे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन अब मैं देख सकती हूँ कि कारपेट पर भी खून के छोटे छोटे निशान हैं, एक रास्ता बनाते हुए। और ये ट्रेल जाके गेस्ट बेडरूम के दरवाजे पर खत्म होती है। मुझे दरवाजे पर नॉक नहीं करना चाहिए। डॉगलास ने ये बात मेरी नौकरी के पहले दिन ही बहुत क्लियर तौर पर कह दी थी। और जब मैंने एक दफ़ा नॉक किया भी था, तो वेंडी गैरिक ने मुझे देखकर खुशी का इजहार बिल्कुल नहीं किया था। लेकिन मुझे फिर से किटी जेनोवीज का ख्याल आता है। मैं कैसे चुप रह सकती हूँ जब फोन का रास्ता सीधा इस दरवाजे तक जा रहा है। मैं अपना हाथ उठाती हूँ और दरवाजे पर दस्तक देती हूँ। पहले कुछ हल्की सी आवाज़ों का सुनाई देना ही, लेकिन अब अंदर से एकदम खामोशी छा जाती है। ना कोई कहता है अंदर आओ, ना बाहर जाओ। तो मैं फिर नॉक करती हूँ। मिसेस गैरिक, मैं पुकारती हूँ। वेंडी। कोई जवाब नहीं। मैं गुस्से से अपने दांत भींचती हूँ। मुझे नहीं पता अंदर क्या हो रहा है, लेकिन जब तक मुझे ये पता ना चले कि वो खून में नहीं डूबी हुई है, जिंदा है, मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं। मैं डेड बॉडीज के आसपास सफाई नहीं करती, ये मेरा रूल है। चाहे मुझे नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं अपना हाथ डोर नॉब पर रखती हूँ। घुमाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये हिलता भी नहीं। लॉक है। मिसेस गैरिक, मैं कहती हूँ, आपके बाथरूम में हर तरफ खून है। फिर भी कोई जवाब नहीं। देखिए, अगर आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। ये कहने की देर थी कि मुझे अंदर से कुछ हरकत सुनाई देती है, जैसे कोई जल्दी-जल्दी कुछ कर रहा हो। फिर एक हल्की सी भरी हुई आवाज़ आती है। मैं यहाँ हूँ, ठीक हूँ, पुलिस को मत बुलाओ। क्या आपको यकीन है? जी, प्लीज़ चली जाओ। मैं सो रही हूँ। मैं वापस जा सकती हूँ, लेकिन असल में मैं जा नहीं सकती। उस बाथरूम में जो कुछ देखा उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मसला सिर्फ इतना नहीं कि वहाँ खून था, मसला ये है कि जिसने भी ये सब किया वो इतना जख्मी था कि साफ भी नहीं कर पाया। मैं आपको देखना चाहती हूँ, मैं कहती हूँ, प्लीज दरवाजा खोलें। मैं ठीक हूँ, मैंने कहा ना, बस दांत में क्रैक था, उसी से थोड़ा खून बह गया। दरवाजा 2 सेकंड के लिए खोल दें, फिर मैं आपको तंग नहीं करूंगी, लेकिन मैं वादा करती हूँ जब तक आप दरवाजा नहीं खोलेंगी मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ।
دروازے کے پیچھے پھر ایک لمبی خاموشی چھا جاتی ہے جب تک میں انتظار کرتی ہوں میری نظر باتھ روم سے آنے والی خون کے نشانوں پر پڑتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس سب کا کوئی معصوم سا ریزن ہو، شاید وہ شیو کر رہی تھی اور کٹ لگ گیا، یا پھر واقعی میں دانت ٹوٹ گیا ہو، لیکن کچھ ریزنز بالکل بھی معصوم نہیں لگتے۔ آخر کار ڈور نوب سے ایک کلک کی آواز آتی ہے، دروازہ کھلا ہے دھیرے سے۔ وہ دروازہ تھوڑا سا کھولتی ہے اور مجھے اپنا منہ ہاتھ سے ڈھکنا پڑتا ہے تاکہ میں چیخ نہ بیٹھوں۔